सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम फुरकान है। दोस्तों, आज दुनिया में 95% लोगों को ये लगता है कि पैसा सेव करना ही असल फाइनेंशियल फ्रीडम है, और वो इसलिए अपनी सारी लाइफ में पैसा सेव करते रहते हैं। अपने डिज़ायर्स और अपनी ख्वाहिशात को दबाकर अपना सारा फोकस पैसे को सेव करने में लगा देते हैं और 60 की एज में रिटायर होकर इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि अब वो फाइनेंशियली तौर पर बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, यानी उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया। लेकिन रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है। असल फाइनेंशियल फ्रीडम वो नहीं जो आपको 60 की एज में जाकर मिले, बल्कि असल फाइनेंशियल फ्रीडम वो है ही जब आप जवान हो और आप अपनी जवानी में ही वो सब कुछ खरीद ले जो कि आप खरीदना चाहते हैं। जब भी आपको कोई अच्छी सी चीज दिखे तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप बिना सोचे ही उसे इसी वक्त खरीद ले। अब आप ही बताएं, आप अपनी ड्रीम कार को 60 की एज में ड्राइव करना पसंद करेंगे फिर जब आपके सर के बाल सफेद हो जाए और आपके मुंह में गिने चुने दांत बाकी हो, या फिर उस वक्त ड्राइव करना पसंद करेंगे जब आप बिल्कुल एक जवान इंसान हो, ना आपके सर के बाल सफेद हुए होंगे और ना ही आप ये मुंह के दांत गिरे होंगे। ऑब्वियसली आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हम अपनी जवानी में ही ड्रीम कार को ड्राइव करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आपको उसके लिए मनी के बारे में वो सब कुछ सीखना होगा जो कि एक 60 साल की एज वाला इंसान नहीं जानता हो। यानी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के कुछ ऐसे सीक्रेट्स एंड रूल्स फॉलो करने होंगे कि जिससे आप यंग एज में ही फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ साथ ऐसे मनी रूल्स शेयर करेंगे कि जिससे आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओ। रूल नंबर 1, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। दोस्तों, आप 60 साल की एज में रिटायर होकर खुद को ये दिलासा देना चाहते हो कि हाँ, अब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका हूँ, तो फिर आप सोशल मीडिया से ट्वीट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर रील्स देख सकते हो और अपने आप को बुरी आदतों का आदी बना सकते हो। लेकिन आपका गोल्स ये है कि आप 30 के एज से पहले ही रिटायर हो जाओ और अपनी बाकी एज अपने सपनों को जीने में और दुनिया देखने में गुजारो। तो आपको बाकी सब डिस्ट्रैक्शन से दूर जाकर अपनी यंग एज में स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप रिटायर होकर अपनी ज़िंदगी जी पाओगे। आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आप अपनी तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर जाकर इतना सारा टाइम अपने गोल्स, अपनी लाइफ, अपने बिजनेस को दो और फिर अपनी जवानी में ही इतने काबिल बन जाओ कि अपनी एक्सप्रेशंस और डिज़ायर्स को पूरा कर पाओ। और दूसरी ये है कि आप सोशल मीडिया में घुसे रहो, अपना टाइम, अपना फोकस और अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद करते रहो और फिर अपनी कब्र की दीवारों तक काम करते रहो। तो आप जो भी चॉइस लोगे उसी पर आपकी ज़िंदगी डिपेंड करेगी। दोस्तों, आपके पास आज जो भी उम्र और टाइम है, यही आपका गोल्डन टाइम है और इसी टाइम में आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे ज़्यादा करीब हो। यानी कि इसी एज में आपके पास सबसे ज़्यादा पावर है कि आप दिन रात अपने गोल्स को चेस कर पाओ। एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक दोस्त है और वो 18 साल की उम्र से काम करने लगता है, दिन रात मेहनत करता है ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए, और दूसरी तरफ आप हो जिसने 25 साल की उम्र में अपने लाइफ और अपने गोल्स को सीरियस लेकर काम करना स्टार्ट किया है। तो आपको क्या लगता है कि आप दोनों में से पहले सक्सेसफुल कौन होगा? ऑब्वियसली आपका वो दोस्त जिसने आपसे पहले स्टार्ट किया था, और उस वक्त उसको देखकर आप यही बोलोगे कि यार काश मैं पहले अपनी लाइफ को सीरियस ले लेता। लेकिन डोंट वेरी, अभी वो वक्त नहीं आया, मगर वो वक्त आने में देर भी नहीं लगेगी अगर आप अपने वक्त को ऐसे ही बर्बाद करते रहोगे। कि बिल गेट्स का कहना है, अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं, अगर आप गरीब ही मरते हो तो ये आपकी गलती है। सो इसलिए स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। रूल नंबर 2, फोकस ऑन मल्टीप्लाइंग मनी देन सेविंग इट। दोस्तों, आप सबको ये लगता है कि पैसे को सेव करना ही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन पैसे को सेव करने के साथ साथ आपको अपनी इनकम इंक्रीज करने पर भी फोकस करना होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो पैसा मैंने कमाया है, अगर इस पैसे को मैं आगे इन्वेस्ट कर दूं तो क्या मुझे इसका अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा या नहीं। इफ इट यस, अगर जवाब हाँ हो तो पैसे को दोबारा उसी काम में इन्वेस्ट कर दो, और अगर जवाब ना हो तो उस पैसे को सेव करो। अब आप ये बताओ, आप अपने पैसे को सेव करके 60 के एज में अपने ड्रीम कार को चलाना चाहते हो, या उसी पैसे को इन्वेस्ट करके 25 के एज में चलाना चाहते हो? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 25 के एज में। रूल नंबर 3, स्टार्ट फॉर अंटिल यू रियली गेट रिच। दोस्तों, ज्यादातर मिडिल क्लास लोग अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जैसे ही उनके पास पैसा आ जाए
उनका बिजनेस चल पड़े, कोई अच्छी सी जॉब लग जाए, कहीं से भी उनकी अच्छी खासी इनकम आने लगे, तो सबसे पहले वो शो ऑफ करने के लिए कोई गाड़ी ले लेते हैं, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल ले लेते हैं और इस तरह अपने सारे पैसे को फजूल चीजों में उड़ा देते हैं और दोबारा से उसी गरीबी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर मुश्किल वक्त आने पर वही सब कुछ बेचने लगते हैं जो पहले उनको खरीदने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। और यही वजह है कि वो हमेशा पॉवर्टी में लाइफ गुजार देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। आपके पास जब भी कहीं से पैसे आने लगे, या चाहे बिजनेस से आए या किसी जॉब से आए, तो ना ही आपको आईफोन की लेटेस्ट मॉडल लेनी है और ना ही आपको ब्रांड की चीजें लेनी है और शो ऑफ करने में पैसा बर्बाद मत करें, बल्कि उस पैसे को किसी काम में इन्वेस्ट करो जो आपको और ज्यादा पैसा कमा कर दे। और जब आपको दूसरा बिजनेस पैसा कमा कर देने लगे तो उस वक्त जरूर आईफोन लो, ब्रांड की चीजें भी पहनो, लेकिन उससे पहले अपना सारा फोकस अपने एक्सपेंस बर्बाद करने में नहीं बल्कि अपने इनकम इंक्रीज करने में करो। रूल नंबर 4, नेवर चेस मनी, मेक मनी कम टू यू। दोस्तों, कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि पैसा खुद आपके पास चल कर आए। यानी आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूएबल स्किल्स होनी चाहिए जो कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और अगर आपके पास इतनी ज्यादा वैल्यूएबल स्किल्स होगी तो उसके लिए लोग आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होंगे, क्योंकि पैसा कमाने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यही है। प्रॉब्लम ढूंढो, फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालो, फिर उस सलूशन को बेचकर पैसा कमाओ। और यही काम दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, जिससे वो इतना ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। तो इसलिए खुद को एक वैल्यूएबल इंसान बनाओ, पैसा खुद आपके पास चल कर आएगा। रूल नंबर 5, ऑलवेज कीप बैकअप मनी। दोस्तों, इंसान चाहे या ना चाहे, लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या सोशल। भी न कभी इंसान पर ऐसा वक्त आ जाता है कि जब उसके पास हॉस्पिटल के बिल भरने के भी पैसे नहीं होते, इवन के मेडिसिन लेने के भी पैसे नहीं होते। इसलिए हमेशा बुरे हालात के लिए तैयार रहो, क्या पता किस वक्त क्या हो जाए। तो इसलिए आपके पास इमरजेंसी फंड या बैकअप मनी जरूर होनी चाहिए, ताकि आप पर कोई मुसीबत आती भी है तो आपको कहीं से लोन लेने की जरूरत ना पड़े। और यही बात हमारे कायदे आजम ने भी कही थी। उन्होंने कहा था, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उम्मीद हमेशा बेहतरीन की रखो, लेकिन तैयार हमेशा बेहतरीन के लिए रहो। तो मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव अपडेट लाता रहूंगा। तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए।